नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 के चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भी 2024 के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। मणिपुर की धरती से होते हुए कई राज्यों को पार करके ये यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है ताकि जनता को उनका हक और न्याय मिल सके। इस यात्रा के आगाज के साथ ही 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज हो चुका है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने 2024 में 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी को वोट परसेंट भी बढ़ाना होगा, नई सीटों पर मेहनत करनी होगी। जहां बीजेपी पहले नहीं जीती थी, उन सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। बीजेपी अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के स्लोगन के साथ साल 2024 के चुनाव में उतरने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए बीजेपी ने साउथ भारत में जीत का रोडमैप तैयार किया है। बीजेपी साउथ के दुर्ग को जीतकर इस बार संसद में इतिहास रचने का दावा कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने बर्थडे पर इंडिया गठबंधन को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, ऐलान कर दिया है। मायावती के इस ऐलान के बाद से विपक्षी गठबंधन के लोकसभा सीटों पर 1-to-1 फाइट के मंसूबे भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया का गेम बिगाड़ देंगी मायावती? बीएसपी के फैसले से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।